हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं, अलल ऐलान मैं कह रहा हूं, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। कहें ये कि नहीं करते हैं? इसी शहर में यहां पे लोग मौजूद है जो 70 की दिहाई में अब बहुत बड़े साफी है, वो भी लड़ते रहे इनके साथ। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। सर जय हिंद, मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू सर। Jai Hind, Rajesh. It's always a pleasure talking to you on any issue. तो आज किस विषय पे आप बात करना चाहेंगे? आज सर बलूचिस्तान का एक मुद्दा है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद बलूचिस्तान के लोग पहुंचे हैं, उन्होंने काफी प्रदर्शन भी किए हैं, हड़कंप मच रखा है वहां पर। और सबसे अहम बात की जो पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम हैं, वो बोलते हैं कि ये जो बलूची है लोग हैं, इनके पीछे रॉ है, इंडिया है, उस वजह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं और मुद्दे को समझने की कोशिश करूं। सर बलूचिस्तान मूवमेंट को हम कैसे देख सकते हैं? 1948 से ही ये आजादी की मांग कर रहे हैं और उसके बाद से कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन आज ये इस्लामाबाद पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन वहां पे किया जा रहा है। किस प्रकार से इस पूरी मूवमेंट को देखें सर? देखिए राजेश, आपको थोड़ा अगर हम इतिहास में जाएं तो ये जो अनलाइक जो ब्रिटिश साम्राज्य था, तो बलूचिस्तान का हैसियत और के मुकाबले अलग थी। 1870 से ये अंग्रेजों के कब्जे में था और उनका एम जो था पूरा का पूरा 1839 से लेकर ही जो था वो ये था कि भाई जो इंडस आर्मी है जिससे कि वो अफगानिस्तान कैप्चर करना चाहते थे, उसके लिए रास्ता जो इनको था वो एक तरह से शिकारपुर, जकोबाबाद, बोलान पास एंड खोजक पास होते हुए अफगानिस्तान के लिए था। तो ये इसका महत्व, स्ट्रैटेजिक बहुत महत्व था, तो इसलिए वो इसमें काबू में रखना चाहते थे। और दूसरा इसका क्या है कि दो चीज़ें हैं जो अगर आप इसकी पूरी ज्योग्राफी देखोगे तो साउथ में तो मकरान कोस्ट है, तो सी बीच है जिसको कि जिसका कि एक अलग से इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे ग्वाडर के बारे में। दूसरा जो अगर आप उसको वेस्ट में देखोगे तो ईरान है, ईरान का सीस्तान प्रोविंस है और उनका जो बलूचिस्तान है, जो बलोचिस्तान जिसको बोलते हैं, वो है। अच्छा, तीसरा जो है, जो अगर आप नॉर्थ में ईस्ट में जाओगे तो सिंध और पंजाब है, और नॉर्थ में खैबर पख्तूनख्वा है, उसके ऊपर अफगानिस्तान है। तो जो उनका निमरोज, कंधार, ये सब इलाके हैं, हेलमंड प्रोविंस है, वो हैं। तो इस तरीके से इसका बहुत स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है। आप इतिहास में जाओ तो सिकंदर भी वापस जो गया था वो ये बोलान पास होके इधर से ही गया था। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था ना। फिर क्या हुआ कि इसको जो पहला जो इनका जो 1666 में ये खानेत बनी जो इसकी कलात की, उसमें ये प्रोविंस मिल गए। और जो तो था ये 1948 तक ये लोग रहे, खानेत जो इनकी रही, और इन्होंने डिक्लेयर की अपनी इंडिपेंडेंस 1947 में। लेकिन 1948 में मतलब पहले इनका एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी हुआ था, वो सबको पाकिस्तान ने दरकिनार करके 1948 में उसको कब्जा कर लिया। एक सवाल मेरे मन में है, जब मैं पढ़ रहा था तभी मुझे चीजें थोड़ी क्लियर हुई, लेकिन जो मैं समझना चाहता हूं आपसे आगे बढ़ने से पहले कि क्या जो वो भारत था, जो ब्रिटिश राज में भारत था, क्या बलूचिस्तान उसका हिस्सा था या उससे अलग था सर? क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त हमारे साथ था, लेकिन बलूचिस्तान को लेकर क्या था सर? बलूचिस्तान का जो उस वक्त स्टेटस था वो एक ब्रिटिश प्रोटेक्टेड था, वो पैरामाउंसी थी ब्रिटिश की इसके ऊपर। और जिसको कहा जाए कि ये उसके पहले जो अंग्रेजों के आने के पहले वो उस वक्त ऐसा कोई वो नहीं था कि एक सॉवरेंटी की बाउंड्री हो कि ये है तो जिसने जहां तक कब्जा कर लिया उसका रहता था। तो वहाँ पुराने जमाने में हिंदू साम्राज्य भी रहा है। ओनली 9वीं शताब्दी में इस्लाम आने के बाद वो इस्लामिस्ट कंट्री बना है। लेकिन 1666 से खानेत चल रही थी और इसमें 4 प्रोविंस हैं, मकरान, लासबेला, खेरान और कलात। तो कलात का जो नवाब थे
तो ये इस पे काबू रखा, 1948 तक था, और 1948 में फिर ये पाकिस्तान में इसका विलय हो गया। लेकिन उसके जो खान का भाई था वो नहीं माने, और 1950 तक वहाँ इंसर्जेंसी चलती रही। उसके बाद अगली इंसर्जेंसी जो शुरू हुई थी 1958 में पाकिस्तान में, क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि एक यूनिट, पूरा वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट बनाया, क्योंकि तब इनको ईस्ट पाकिस्तान से था कि उनकी शायद मेजॉरिटी ना हो जाए, एक यूनिट बनाया। तो अब बलूचियों ने उसके खिलाफ संघर्ष किया 1958 से 1959 तक। फिर तीसरा हुआ 62 से 63 तक फिर चला, जिसमें कि इनको फिर दोबारा इनको वापस किया गया, और ये 1970 तक चलता रहा। फिर जो अभी जो रीसेंट है, ये हुआ था कि 1905 में, 2005 से शुरू हुआ, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि जो पहले एक बार तो खैर बख्श मारी की गवर्नमेंट को उन्होंने, भुट्टो ने डिसॉल्व कर दिया, तो भुट्टो के समय 76-77 में भी हुआ। फिर उसके बाद जो 2005 में बुक्टी के खिलाफ हुआ, कि एक डॉक्टर थी, शाजिया करके नाम था, शाजिया, वो सुई गैस प्लांट में थी, और उसका रेप हुआ, और मुशर्रफ ने उसके ऊपर एक भाषण दे दिया कि नहीं, जो कैप्टन उसमें इन्वॉल्व है, हमाद करके था, उसका कोई वो गिल्टी नहीं है। तो बलूचिस्तान में इसमें बहुत हंगामा हुआ। अच्छा, एक चीज आगे बढ़ने के पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि करीब 150 ट्राइब हैं अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान में, और उसमें जैसे मारी है, बिजेंजो है, रिंद है, बुक्ती है। तो जो ये वाला मूवमेंट था 2005 वाला, वो बुक्तियों ने शुरू किया। तो अकबर खान बुक्ती थे, 2006 में उनको 69 साल की उम्र में थे, उनको मार दिया गया। उनको पाकिस्तान जो आर्मी ने उनको मार दिया। अच्छा, अब एक चीज तो ये आप समझ लीजिए, और ये तब से मूवमेंट चल रहा है, इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन इसके पहले एक थोड़ा सा और ये समझने की जरूरत है कि जो नॉर्दर्न एरिया है उसमें पश्तून है, और जैसे ये आपके अनवारुल हक काकड़ भी हैं, जो वो नॉर्थ के ही हैं, वहीं बलूचिस्तान के ही हैं। जो साउथ में और ईस्ट में है वहां बलूच है। तो करीब जो बलूचों की पॉपुलेशन धीमे धीमे घट रही है, 61% से घट के करीब 55% रह गई है। तो ये एक इनके इन लोगों को एक खतरा था। 2005 से अभी तक करीब ये 5000 बोलते हैं, कुछ रिकॉर्ड कहते हैं कि 8000 लोग गायब हो गए, और उनकी सिर्फ लाशें ही मिलती हैं, उसके बाद बंदे गायब हो जाते हैं। तो वहां पे एक बहुत ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है। जो उनकी जो समस्याएं हैं कि इसमें चीन का भी एक इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, जब सीपीसी बनने लगा कि वो ग्वाडार तक। अच्छा, ग्वाडार इंसिडेंटली हिस्सा नहीं था ये पाकिस्तान का, 1958 में ही ओमान से इसको लिया गया है। तो जो तो करीब जिसको कहा जाए कि जो बलूची हैं बलूचिस्तान में, वो अपने आप में उनको ये खतरा होने लगा है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन घट रही है कि भाई किसी एक दिन ऐसा आएगा कि हम ही अपने देश में माइनॉरिटी हो जाएंगे। कल परसों सर बात हो रही थी, एक ब्रिटेन में ही बलूच हैं, वो मेरे साथ बैठे थे, तो मेरी बात हुई उनसे, तो वो कह रहे थे कि वहां पर भी पंजाबियों को बसाया जा रहा है। तो क्या एक साजिश के तहत डोमिसाइल चेंज किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है सर? ये वैसे ही जैसे कश्मीर, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में और या गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान कर रहा है, तो पंजाबी जाके बस रहे हैं। इसके अलावा एक और बहुत क्या हुआ, जबकि 80 के दशक में जब सोवियत यूनियन था, उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, तो करीब 4 मिलियन लोग वहां से वो पश्तून आ गए, जो यहाँ क्वेटा और नॉर्थ के इलाके में बसे हुए हैं ना। ये लोग जो आ गए हैं, इन लोगों का की वजह से भी पॉपुलेशन का पूरा गड़बड़ी हो गई है वहां पे। रेशियो तो इनको ये लगने लगा है कि हम कम होते जा रहे हैं। अच्छा, फिर जैसे सीपीईसी बना, सीपीईसी में इनको कुछ नहीं मिल रहा, बलूचियों को कुछ नहीं मिल रहा, और मतलब तुर्रा उस पर एक और है कि जो ट्रॉलिंग राइट्स हैं वहां पे, ये छोटी छोटी नाव में अपना मच्छी पकड़ के लाते थे, वो चाइनीज को उन्होंने दे दिया। तो अब चाइनीज को जहां वो ट्रॉलिंग राइट्स मिल गए, तो अब वो जो है वो ये लोग मुकाबला नहीं कर रहे, तो जो उनका मछलियों का व्यापार था वो उनका घट गया। फिर इन्होंने क्या किया, ईरान का बॉर्डर बंद कर दिया।
ईरान बॉर्डर के बॉर्डर ट्रेड होता था, जैसे कि हमारे यहाँ होता था चुकंदाबाद से या मुजफ्फराबाद वाला जो है, या चीन के खिलाफ जो मोरे वगैरह से होता है, तो वो जो होता था वो बॉर्डर ट्रेड ईरान के साथ था, वो बंद हो गया। अच्छा, ये तो एक तरफ है। दूसरा जो कि बलूचियों को इसमें कोई फायदा नहीं मिला, चीनियों को फायदा मिला ना। उन्होंने दूसरी चीज क्या की कि वहां पे पीने के पानी की समस्या, बिजली की समस्या, और जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनको अपने घर में ही वो कैद कर दिए गए हैं। तो इन सब चीजों की जो पीने का पानी, करीब 1 लाख लोग ऐसे हैं जो ग्वादर में, जिनको पीने का पानी नहीं है कायदे का। जी। तो इन सब के चलते हुए काफी समस्याएं ये बढ़ती जा रही थी। और इसमें जो एक इन्होंने एक इनकी बुगती की, एक नवाबजादा बमडाक बुगती, जो उनके ग्रैंडसन थे अकबर खान बुगती के, उन्होंने एक BLA बनाई, बलूच लिबरेशन आर्मी, और वो जो है उसको US, UK और पाकिस्तान ने डेजिग्नेट किया है टेररिस्ट से, लेकिन वो अपनी लड़ाई इनके खिलाफ लड़े जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज जो है कि जो अभी का क्या हुआ, कि 2022 में एक मौला बख्श करके एक था, उसको मारा गया। तो एक हिदायत रहमान करके उनके लीडर थे, उन्होंने इनके खिलाफ कहा कि जवाब दो तहरीक करके उन्होंने शुरू किया कि जवाब दीजिए, आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो वो एक मूवमेंट शुरू हुआ। फिर क्या हुआ कि इस साल 29 अक्टूबर को तुर्बत में, जो खेच डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें एक लड़के को, बाच नाम था उसका, उसको मार दिया। और मारा क्या नहीं, पहले तो उसको उठा लिया, और 1 महीने के बाद 23 नवंबर की रात को उसको गोली मार दी। अभी क्या हुआ कि ये जो मारा गया, तो इससे इन्होंने कहा कि भाई वहां से मूवमेंट, वो तुर्बत से चल के पहले कोयटा है, कोयटा से 1600 किलोमीटर चल के वो आए हैं इस्लामाबाद, और इसको लीड कर रही हैं मेहरंग बलोच, एक लीडी है। उनके पिताजी को 2011 में मारा गया था इसी तरीके से। 2009 में उनको उठाया गया और 2 साल के बाद उनकी बॉडी मिली थी। तो मेहरंग बलोच डॉक्टर हैं। तो अच्छा, अभी इसमें जो कक्कर साहब ने बोला है रॉ का, ना, इसमें 2 चीज मैं बताना चाहता हूँ। गैलप ने 2012 में एक सर्वे किया था वहां पे। उस सर्वे में एक बड़ी अच्छी चीज निकल के आई कि सिर्फ 37% बलूची हैं वो आजादी चाहते हैं, और 12% जो पश्तून है वहां, वो आजादी चाहते हैं। 67% ऑटोनॉमी चाहते हैं। 67% ऑटोनॉमी चाहते हैं। तो ये जो उनका ये है कि भाई हम उसमें हवा दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें जो है, इसमें सिर्फ ये था कि जो हमारे यहाँ से एक गलती शर्मल शेख हुआ था, जबकि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो शर्मल शेख जो स्टेटमेंट एक दिया गया था, जो यूसुफ शाह गिलानी के साथ हुआ था उनके बातचीत, उसमें ये कश्मीर और बलूचिस्तान को कर लिया गया था। तो वो कहने लगे जी बलूचिस्तान में आप जो है उसकी इंसर्जेंसी में आपका हिस्सा है। अच्छा, अमेरिकन ने एक हॉलब्रुक करके उनके वो थे, 2011-12 में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा कोई एविडेंस तो है नहीं कि इंडिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट, तो आप कहां से बोल रहे हो कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये एक और चीज है। अच्छा, वहां पे देखिए कि 5000 आदमी जो उनके, जो मेहरंग बलोच के कहने से कि वो उठाए गए हैं। दूसरे जो उनके रिसोर्सेज हैं, जैसे सुई गैस है, उसका गैस जो सबसे मेजर सोर्स था, उसका वो 32 रुपए पर यूनिट दे रहे हैं, जिसमें से 13 रुपए करीब जो रॉयल्टी है, जो कि और चीज के मुकाबले बहुत कम है, और देशों के और जगहों के मुकाबले कम है। तो जो उनके अपने रिसोर्सेज हैं वो आप लूट रहे हो, इमिग्रेशन करे जा रहे हो कि लोग बाहर से आके बस रहे हैं, पश्तून बढ़ते जा रहे हैं। जो डेवलपमेंट है पूरा नॉर्थ में है, साउथ में कुछ हो नहीं रहा बलूच एरिया में। तो ये और ये बेचारे जो हैं, ये बेचारे किसानी करते हैं या चरवाहे हैं, तो इनका पढ़ाई लिखाई में भी इन पे कोई जोर नहीं हो रहा। तो ये काफी इनके साथ अत्याचार। जी, जो अहम पॉइंट भारत के लिहाज से मैं समझना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बलूचिस्तान का लाल किले के प्राचीर से जिक्र किया था 2016। जो हाँ जी, मेरी भी बलूचिस्तान के लीडर से बात हुई, एक साथ इंटरव्यू में बैठे थे मेरे, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत हमारा कुछ वैसा ही समर्थन
समर्थन करे जैसा 1970 के 71 के आसपास भारत ने बांग्लादेश के लिए किया। सर, मैं बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में आपसे पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान कश्मीर के लिए इतने जिहादी पैदा कर सकता है, तो क्या हम बलूचों की आजादी के लिए एक नैतिक समर्थन नहीं दे सकते? सर, खुलकर देखिए, ऐसा है, अगर आप बांग्लादेश वाला भी जो 1970 का उन्होंने बलूची लीडर ने बोला है, उसमें एक चीज आप गौर कीजिएगा कि वेस्ट पाकिस्तान के अत्याचार से वो पैदा हुआ था, कि उर्दू की जो इम्पोजिशन किया गया जब उनके ऊपर, तब उनके यहाँ से वो 6 पॉइंट प्रोग्राम निकल के आया। और जो कि जबकि वो इलेक्शन में मुजीबुर रहमान जीत गए थे, भुट्टो फिर भी तैयार नहीं थे कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि तो एक तरह से तो उसके बाद जो उन्होंने वहां पे जो जिनोसाइड शुरू किया, तो उससे जो शरणार्थी थे वो भारतवर्ष में आए, तो शरणार्थियों की नफरी इतनी बढ़ गई, करीब 1 करोड़ हो गए थे, 10 मिलियन हो गए थे, तो इंडिया ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। अच्छा, बलूचिस्तान की एक जो है कि वो हमारे से कॉन्टिग्यूटी नहीं है, हम लोग उनको मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मडाग भी आए, असलम बलूच भी आए, वो भी आकर के यहाँ अपना, नायला बलूच भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो जो मेडिकल वगैरह के लिए आते हैं, नायला बलूच ने बोला भी कि हमारी मदद करो, इंडिया ने कहा नहीं, हम ऐसा, क्योंकि हमारा ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ही नहीं है अभी तक। लेकिन एक बात मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर वो हमारे यहाँ कर सकते तो टिट फॉर टैट के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फिर एक चीज और राजेश, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम भी वही करें जो पाकिस्तान कर रहा है, तो हम में उनमें फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि वो जो है मूवमेंट जो मैंने जैसे बताया, वो इंडिजीनियस मूवमेंट है, कि अब वो वहां पे, और उनको अब पाकिस्तान जो है वो घबरा गया है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहां भी महिलाएं मोर्चे पे आगे आई, क्योंकि अपने वो हस्बैंड्स को, बच्चों को, अपने भाइयों को ढूंढ रही हैं जो गायब कर दिए गए हैं, तो वो मूवमेंट बहुत तगड़ा हो जाता है। आप ये मानिए कि जो पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने भी इनके खिलाफ कहा है कि जे 5000 आदमी गायब हुए, इनका जवाब दो, जवाबदारी तो बनती है। इसके अलावा वहां के हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई इनको पहले वो जो सरकार थी उन पर दबका मारने की कोशिश में थी जब वो इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट ने, जो इस्लामाबाद ने, उनको मना कर दिया। मैं एक चीज और जो मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी कहा कि काकर जो है, जो पीएम है अनवर उल काकर, वो खुद बलूच हैं। बलूच प्रधानमंत्री कुर्सी पर है और बलूचिस्तान के, अच्छा, बलूचिस्तान के है, पश्तून, लेकिन है बलूचिस्तान के। वो कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो बलूच प्रदर्शन कर रहे हैं ये आतंकी है। बोला ये 100 लोगों का कत्ल कर देते हैं और फिर न्याय मांगने के लिए इस्लामाबाद आ जाते हैं जब इनकाउंटर इनका किया जाता है। जब वो कह रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मोटा मोटा उन्होंने यही इंडिकेट किया। तो किस प्रकार से काकर की भूमिका को भी देखा जा सकता है? सर, मैं यही कहता हूं कि भगवान को थोड़ी सी समझदारी दे, क्योंकि किसी भी देश में जो सबसे जरूरी चीज होती है कि वहां के लोगों की समस्याओं को भी तो समझो। जो हैरंग बलोच आई हैं या वो जो उनके साथ महिलाएं आए हैं, वो सब के सब जो हैं वो पीड़ित हैं। किसी का भाई गायब है, किसी का, अच्छा, इसमें जैसे कि कश्मीर में हमने किया, हम लोगों ने जो तो टेररिस्ट हैं उनको और एक नॉर्मल लोगों को तो अलग में रखा है। बिल्कुल। तो जो अफेक्टेड हैं उनकी तो समस्याएं सुनो, उनकी आप सुन नहीं रहे हो। आपका बस चल नहीं रहा है, ब्रह्मदाग भुक्ति जैसों को आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो जो बीएलए वगैरह वो तो जब मर्जी होती है जहां आपको ठोक देते हैं। अच्छा, आप देखो कि आप चीनियों को ला रहे हो, उनके रिसोर्सेज खा रहे हो, उनको कुछ मिल नहीं रहा, तो वो आपके खिलाफ होंगे कि नहीं होंगे? तो आप उनकी समस्याओं को भी तो निराकरण करो। उनका समस्याओं का निराकरण तो आप कर नहीं रहे हो, उनका समस्याओं का निराकरण नहीं कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि जी वो तो जबर मारे और रोने भी ना दे वाली बात हो गई है। एक चीज और, बस आखिरी सवाल होगा शायद मेरा ये आपसे कि
4 हिस्सों में पाकिस्तान के बंटने की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करें, फाटा की बात करें, सिंध की बात करें, पंजाब की बात करें। अगर हम फाटा को देख लेते हैं, बलूचिस्तान को देख लेते हैं, ये काफी अशांत लग रहे हैं। ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन के ऊपर से पकड़ खो रहा है। एक मजबूत पाकिस्तान और एक टूटा हुआ पाकिस्तान, भारत के लिहाज से मैं समझना चाहूंगा मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी से कि भारत के लिए क्या अच्छा है। नहीं, पाकिस्तान अगर टूट रहा है तो वो अपने अपने वेट से टूट रहा है। हम उसमें कोई उनको नहीं कर रहे, और वो टूटता है तो टूटने दीजिए, हमें क्या करना उनसे। क्योंकि ये कहना कि वो जितना छोटा होता जाएगा, क्योंकि नेपाल भी तो छोटा देश है, तो वो तो ऐसे समस्या हमारे लिए नहीं कर रहा। भूटान भी छोटा देश है, वो भी नहीं कर रहा। तो ये जो है, जो आप अत्याचार करोगे अपने लोगों को और उनको मारोगे, कहो कि हम एक साथ रहें क्योंकि हमें हिंदुस्तान से लड़ना है। क्यों भाई, हिंदुस्तान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने उनके हिस्से पे कब्जा किया है, हमने तो नहीं उनका कि कोई जाकर के सिंध में, सिंधियों को वहां पे सेकंड क्लास सिटीजन है, लोग मारे जाते हैं, बलूची मारे जा रहे हैं। अच्छा, अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का जो आपकी जो लाइन है उनके बीच में, उसके लिए उनकी समस्या है। जी। तो आप लोगों को बांट दिया अंग्रेजों ने, तो आप भी वही किए जा रहे हो। तो आप तो अपने वेट से गिर रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि मजबूत पाकिस्तान हमारे इंटरेस्ट में कोई नहीं। आप देखिए, आज वो जो मजबूत नहीं है, इसलिए वो आपको प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो उन्होंने पंजाब में प्रॉब्लम की कि नहीं की, कश्मीर में की कि नहीं की, ना जाने कितने आतंकी हमले पूरे देश में करते रहे हैं वो, क्योंकि जब तक उनके पास ताकत थी। आज उनके पास ताकत नहीं, तो वो चाइना को देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। वो अपने वेट से गिर रहे हैं, अपने लोगों के आप अरे देखिए, उन्होंने बलूचिस्तान में बम गिराए हैं हवाई जहाज से, लोगों को मारा है। 5,000 लोग अगर गायब हैं तो उनके घर वालों को कुछ तो आप जवाब दोगे। रोटी आप दे नहीं पा रहे हो, आटा की कमी है आपके यहाँ, आप उनको सुरक्षा दे नहीं पा रहे हो, आप अपना देश पूरा चाइना को बेचे दे रहे हो। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आपको जवाब देना चाहिए अपने लोगों को। और जो बोया है वो काटना पड़ेगा। अगर आपने 1980 के दशक में कहें कि आतंक दुनिया में फैलाया, तो आज शायद वो आपको काटना भी पड़ रहा है। ये पाकिस्तान ने बोला था ना कि आप अगर अपने पीछे सांप पालोगे तो आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सर। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी मुझे अच्छी तो क्या कहूं, लेकिन मिली कि टीटीपी से ज्यादा खतरनाक जो है बलूच लिबरेशन आर्मी पाक आर्मी के लिए साबित हुई है। जितने सोल्जर उनके मारे गए हैं, उनमें अहम रोल जो है वो बलूच लिबरेशन आर्मी निभा रही है सर। देखिए, ऐसा है ना कि आप गौर करो, टीटीपी को कौन कंट्रोल कर रहा है? तालिबान। तालिबान के ऊपर जो है, तालिबान जब जो उसको उसके तालिबान के अपने इंटरेस्ट हैं, तो जब वो चाहता है टीटीपी को छोड़ देता है, जब चाहता है उस पर लगाम लगा देता है। पीएलओ के ऊपर कोई ऐसी लगाम है नहीं। वो तो अपने ऑनर के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, अगेंस्ट माइग्रेशन जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ऐसा आदमी तो आप देखिए, जैसे कि एलटीटी हुआ था, तो एक अत्याचार, बाद में वो बिगड़ गया, वो अलग बात है, लेकिन वो एक अत्याचार के खिलाफ लड़ा। मुक्ति वाहिनी एक अत्याचार के खिलाफ। तो जब आपके ऊपर आता है तो बीएलए पावरफुल है, बीएलए को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जी। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लंबा काफी खिंच गया शो, लेकिन शुक्रिया सर तमाम चीजों को इतनी बारीकी से समझाने के लिए, मुझे भी और मेरे दर्शकों को। थैंक यू सर। जय हिंद।